you all to the another episode of Test Talks. And in episode 4, we are having a new guest. और आज हम उनके साथ आपके क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मगर उससे पहले दुआ कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके इंट्रोडक्शन से पहले बहुत ज़रूरी है अपने YouTube व्यूवर्स को शुक्रिया अदा करना, अपने Facebook फॉलोअर्स को शुक्रिया अदा करना, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स की बहुत सपोर्ट है एंड दे आर डूइंग इट वॉलंटरली और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है प्रोग्राम का टेस्ट टॉक्स को लेके, सजेशंस बहुत अच्छी आ रही हैं। मैं अगर शुक्रिया अदा नहीं करूंगी कुछ लोगों का तो बहुत ज्यादती होगी। मेरे स्टूडेंट्स चाहे करंट हैं, चाहे पास आउट हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक रहे हैं, माशाल्लाह उनकी बहुत सपोर्ट है। मैं सबको इंडिविजुअली अभी रिप्लाई नहीं कर पाई तो माज़रत कबूल कीजिएगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि सबको इंडिविजुअली मैं शुक्रिया अदा करूं। प्लस मेरे टीचर्स का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत सपोर्ट है उनकी। देन उसके बाद यूट्यूब फैमिली आप लोगों का, आप देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छी सजेशंस देते हैं, कमेंट्स करते हैं। सो प्लीज इसको कंटिन्यू रखें क्योंकि आपको पता है कि ये जो होती है फीडबैक, ये जो सपोर्ट होती है, ये आपको ना पेट्रोल की तरह काम करती है कि आपने मजीद इसको जो है ना वो किस तरह इंप्रूव करना है। तो इस सारे शुक्रिया शुक्रिया के बाद फॉर्मली आई वेलकम मुदस्सिर सुल्तान कियानी। और इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हल्का फुल्का सा मैं दूंगी कि मुदस्सिर जो हैं वो इस वक्त यूके में हैं एंड ही इज़ आईटी एंड कंप्लायंस मैनेजर एट जीएचसी यूके। और इसके अलावा ये कि एक दफ़ा फिर मुझे, मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरी इस वक्त ना वो मदरली फीलिंग्स आ रही हैं मुझे कि जो जिस तरह एक माँ की औलाद होती है ना, तो वो मतलब माशाल्लाह एक, यानी छोटा सा आप पौधा लगाते हैं और वो माशाल्लाह बड़ा दरख्त हो जाता है। तो या एक किसान की जो एक अपनी वो फसल बोता है और वो उसके बाद उसका एक माशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट आता है, तो यकीन करें इस वक्त मुझे बिल्कुल वही फीलिंग्स हैं कि मुदस्सिर भी वन ऑफ द लाइक ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह पे इतना एक्सेल कर लिया इन्होंने। बल्कि मुझे बहुत लर्निंग का मौका मिलता है जब भी मुदस्सिर जो है पाकिस्तान आते हैं, मुझे इनसे सीखने की जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं। तो बस मैं अब आपके और आपके स्पीकर के दरमियान ज़्यादा देर नहीं आऊंगी। तो ओवर टू यू मुदस्सिर, मोस्ट वेलकम। और आप प्लीज इंट्रोड्यूस करें अपने व्यूअर्स को, यूट्यूब फैमिली को, जो कि आपका शदीद इंतजार कर रहे थे और मैं आपको बता नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर सुल्तान कियानी और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने टीचर मैम तज़ाइना का कि इन्होंने मुझ जैसे एक नालायक बंदे को इनवाइट किया अपनी इस कन्वर्सेशन के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का कि और मैं हमेशा से शुक्रगुज़ार रहा हूँ, आज से नहीं, जिस दिन यूनिवर्सिटी जॉइन की उस दिन से लेके आज तक, कि आज तक अगर पेरेंट्स के बाद मैं किसी का मकरूज़ रहूँगा तो वो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी और मेरे असातिज़ा हैं। और मैं हमेशा अपने दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने तमाम टीचर्स की। और जब आप ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी में होते हुए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन जब आप ज़िंदगी के एक स्टेज पे जाएँगे आपको रियलाइज़ होगा कि रिफ़ा दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। पाकिस्तान की मैं नहीं कहूँगा, दुनिया की। क्योंकि जो स्लोगन है ना रिफ़ा का, इस्लामिक वैल्यूज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आपको बहुत सी चीज़ें कई जगह मिलेंगी, ये नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिए अपनी यूनिवर्सिटी के साथ और इसे अपने टीचर्स को, यूनिवर्सिटी को हर हर मोड़ पे, हर जगह एप्रिशिएट कीजिए। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा सादा-सा इंट्रोडक्शन है। अभी मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ एज़ अ क्वालिटी एंड कंप्लायंस मैनेजर और इसके साथ एज़ अ आईटी मैनेजर इन ग्रेट हेल्थ केयर। इसके अलावा जो मेरी सेकंड जॉब है, मेजर जॉब ये है कि मैं वेस्ट मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी के साथ काम कर रहा हूँ एज़ अ ट्यूटर आईक्यूए, जिसमें मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उधर जाता हूँ और टीचर्स को असेस करता हूँ कि वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कोर्स करवा रहे हैं, उसकी क्वालिटी कितनी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जज कर रहा होता हूँ और इसके साथ आईटी का ट्रेनर हूँ वेस्ट मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी के साथ। राइट।
राइट, थैंक यू सो मच मुदस्सिर। क्वेश्चंस का आगाज करते हैं जो जिस तरह से आ रहे हैं, जैसे कि टॉपिक हमारे ऑडियंस को पता है कि वो स्टूडेंट्स जो कि अपने आप को, डेफिनेटली हर कोई बंदा एक अच्छा डेवलपर नहीं हो सकता, कि जो बंदा अपने आप को, या जो स्टूडेंट अपने आप को समझता है कि मैं एक अच्छा डेवलपर नहीं हूँ, तो वो कैसे आईटी इंडस्ट्री में अपना सर्वाइवल जो है वो रख सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे मुदस्सिर, काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं वन बाय वन जो है वो आपसे करती जाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो डिग्री है, फॉर एग्जांपल बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटिंग, अब आप इंडस्ट्री में हैं और आप वाले लानिया कहते होते थे, मुझे याद है कि मैं एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ। तो आप ये बताएंगे मुदस्सिर, आप अपने एक्सपीरियंस से, कि क्यों ये डिग्री जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जितनी आपकी यूट्यूब फैमिली है, वाला ये ऐसे लोगों को ना सुना करें, जो कहते हैं कि डिग्री कुछ नहीं है। यकीनन डिग्री बहुत कुछ है। हाँ, आपने अपनी डिग्री को सही तरीके से यूज़ करना है। चाहे आपकी डिग्री इकोनॉमिक्स की हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, हम अपनी डिग्री में करियर को स्टार्ट करने से पहले ही उसे वाइंड अप कर देते हैं। आखिरी सेमेस्टर में जाके हमने प्लान किया होता है, हमने 2 दोस्तों ने मिल के एक ढाबा खोलना है, हमने पिज़्ज़ा शॉप खोलनी है, ठीक है? मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका कसूर डिग्री का या टीचर्स का नहीं है, कसूरवार हम खुद हैं और हमें प्लान करना चाहिए सही तरीके से कि हम अपनी डिग्री को इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं। और दुनिया भरी पड़ी है आपको जॉब्स देने के लिए, अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें तो। राइट, ओके। अगला एक क्वेश्चन जो है मुझसे वो ये है कि अगर आप, जैसे आप पाकिस्तान में भी पढ़े हैं डेफिनेटली, और आपने काम भी किया है, और दूसरा ये कि अभी आप माशाल्लाह इंग्लैंड में, यूके में हैं, और वहाँ पे एज अ आईटी ट्रेनर भी हैं, आप खुद माशाल्लाह एक टीचर हैं। तो आपको क्या जो है ना वो फर्क फील हुआ है? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली, तो अंडरस्टूड सी बात है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और इन यूके, क्या क्या फर्क फील हुआ है आपको दोनों में? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें आउटडेटेड पढ़ाई जाती हैं या क्वालिटी नहीं है। मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है, मैं रिफ़ा से पढ़ा हूँ। रिफ़ा में जो पढ़ा है वो मुझे पता है। जिन चीज़ों को हम क्रिटिसाइज़ करते थे वो हमें पता है। कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह फ़िज़िक्स का पढ़ना समझ नहीं आती लेकिन एचईसी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट पढ़ाया जाता है, वो दुनिया की नीड है। इधर भी आके अगर मैंने सर्टिफ़िकेशंस की हैं, तो वो सारा वही कंटेंट था। मैंने एचसीआई से रिलेटेड, यूआई की रिलेटेड सर्टिफ़िकेशंस की। मुझे सारा वही कंटेंट पढ़ने को मिला जो एचसीआई के कोर्स में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। डेटाबेस नॉर्मलाइज़ेशन जो मैंने मतीन साहब से पढ़ी, वही नॉर्मलाइज़ेशन पढ़ने को मिली, वही टेक्निक्स पढ़ने को मिली। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन दी जा रही है, स्पेसिफिकली डिफा में जो एजुकेशन दी जा रही है, वो क्वालिटी के लिहाज से कई जगह कंप्रोमाइज़ हो रही है। कंटेंट की बात है जो पढ़ाया जाता है एब्सोल्युटली 100% वही दुनिया की नीड है, वही पढ़ाया जाना चाहिए। यूट्यूब फैमिली को बताऊं, बीइंग अ टीचर, कि बेशक मुदस्सिर जो हैं वो बैक बेंचर्स में से ही थे, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो एक बार फिर मैं कहूंगी मुदस्सिर, आप अपने कान अगर बंद कर लें तो ये इंतहाई रिस्पेक्टफुल जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कि जिनको कभी भी उनके ग्रेड से मैयर नहीं किया जा सकता, उनको उनके क्लास में परफॉर्मेंस से मैयर नहीं किया जा सकता, उनकी जो एक रिस्पेक्ट का पैरामीटर होता है ना, वो बिल्कुल एक अलग था। तो मतलब ये वो स्टूडेंट होते थे, और फिर वही जो हम अक्सर बात करते हैं कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो जो बाअदब लोग बेशक। होते हैं ना, वो जो अपने, वही बात है जैसे मुदस्सिर ने जिक्र किया था कि बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं आपके टीचर्स। तो वो अगर आप अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो पे बैक करता है, और जिसी इसी तरह अगर आप टीचर्स को करते हैं तो वो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच मुदस्सिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये बात मेरे भी दिमाग में आ रही थी, यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे, हमजा, उन्होंने ये बात पूछी है।
वो पूछ रहे हैं कि सर से ये बात पूछें कि ये बीएस की जो डिग्री कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पूरे 4 साल की इतनी इन्वेस्टमेंट सारी कर लेते हैं, और उसके बाद होता ये है कि फौरन अपना जो कैरियर है ना वो स्विच कर लेते हैं कि लाइक डिग्री बीएस की है और उसके बाद जो है ना वो या तो बिजनेस में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बुटीक वगैरह का या कोई सैलून वगैरह का, या बिल्कुल ऐसा कोई मतलब जिनका उनकी डिग्री से ना कोई ताल्लुक नहीं होता। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये क्या होती है वजह, कि इतनी मतलब पैसे इन्वेस्ट करके इतनी फीसेस दे के इतना टाइम लगा के तो वो बिल्कुल ही अलग चले जाते हैं और उसको नहीं यूज करते अपनी डिग्री को। उस उसकी उसकी बड़ी वजह है, हर यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उन स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट को रीड करे और उनकी कैरियर काउंसलिंग करे कि डिग्री, जिस तरह हम खुद भी थे कि प्रोग्रामिंग नहीं आई तो सामने समझ लिया कि हमारी डिग्री एक पीस ऑफ पेपर रह गया है। लेकिन अगर कैरियर काउंसलिंग की जाए, तो अब मैं जिस तरह कंप्लायंस की जॉब कर रहा हूँ, पॉलिसीज़ लिखता हूँ कंपनी के लिए, रूल सेट करता हूँ, पॉलिसीज़ को एनफोर्स करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सारी। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं समझ पाते कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ़ प्रोग्रामिंग नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वालिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, यूआई डिज़ाइन है, डेटाबेसेस हैं, इसके बाद आप क्वालिटी चेक करते हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर आप बन सकते हैं, कोई अच्छे प्रोग्रामिंग नॉलेज के बगैर भी। तो बहुत सी चीज़ें हैं। इसके बाद आप नेटवर्क्स में जा सकते हैं, दुनिया की वास्ट फील्ड है एक नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, तो आपके पास फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक मसला है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करना। जब हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि दुनिया किस स्टेज पे और किस तरीके से काम कर रही है। विंडोज़ रोल आउट किस तरह होती हैं, तो फर्स्ट लाइन सपोर्ट क्या होती है, सेकंड लाइन सपोर्ट क्या होती है, थर्ड लाइन सपोर्ट क्या होती है, इनको राइट डाउन किस तरह करते हैं, बैग फ़िल्टरिंग किस तरह करते हैं। तो हमारे पास लैक आ रही है एक वो पोज़ीशन जो करियर काउंसलिंग कर सके कि चौथे सेमेस्टर के बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको बता देती है कि आप किस फ़ील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। तो राइट। वो एक रिक्वायर्ड डेज़िग्नेशन हो सकती है। यानी कि आप अब यूके में हैं तो आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बीइंग एन आईटी ट्रेनर, या आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में ये डेजिग्नेशन एक सेक्शन होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के हवाले से कि उनको गाइड किया जा सके। बिल्कुल। वंडरफुल। ओके। अच्छा, अगला जो ये एक वाकई सब अगर जो यूनिवर्सिटीज के मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली वो इसको रजिस्टर करेंगे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि अ, अगर मतलब कह लें कि एक नॉन प्रोग्रामर है और उसको मतलब शुरू में ही पता चल गया फॉर एग्जांपल कि मैं कोडिंग नहीं कर सकता। लाइक हर बंदा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक डिफरेंट जो है ना वो स्किल जो है ना वो दी है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ कि मैं आपकी टीचर रही हूँ तो आप मेरे साथ जो जितने मैनेजमेंट इवेंट्स में मेरे साथ रहे हैं, हमने जितने भी इवेंट्स साथ करवाए हैं, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स मतलब आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को ये बात पता चल जाती है कि मैं एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, तो उसको क्या करना चाहिए? लाइक उसको उसी वक्त वो क्या कर सकता है एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? सबसे ज़रूरी है जब आप कोई कोर्स कर रहे हों, तो कोशिश करें जब भी आपके पास समर का टाइम आए, तो जो 3 महीने हैं उसमें आप रेलेवेंट सर्टिफ़िकेशंस करें। इसका ये मतलब नहीं है कि डिग्री आपकी की वर्थ उसकी कोई कम हो जाएगी। सर्टिफ़िकेशन वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होता है। रिफ़ा को पाकिस्तान में लोग जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते। कोई बंदा लम्स से इवन पढ़ा हो, लम्स को दुनिया नहीं जानती। माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया जानती है, गूगल को दुनिया जानती है। तो आप जिस तरह सिस्को के होगी सर्टिफ़िकेशन, तो ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़्ड सर्टिफ़िकेशन है। आपने सीसीएनए का कोर्स पढ़ा, आपको लगा ये मुझे समझ आ रही है, आप जब समर आए 3 महीने में आप सीसीएनए की सर्टिफ़िकेशन कर लें। वो सर्टिफ़िकेशन आपके पास, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो सर्टिफ़िकेशन आपके पास 100% गारंटीड जॉब है उसपे आपके लिए। सही। लेकिन डिग्री उसके साथ क्यों ज़रूरी है?
बंदा अगला क्वेश्चन आ सकता है कि हम सिर्फ सीसीएनए ही क्यों ना कर लें? सीसीएनए आपको बहुत लिमिटेड एक अमाउंट ऑफ नॉलेज देता है पूरी आईटी में से। आप कह सकते हैं 10% का आपको नॉलेज मिलता है। लेकिन जब आप डिग्री कर रहे होते हैं, डिग्री का होता है ओवरव्यू कि आपको पूरी आईटी का नॉलेज तो आ गया, उसमें से आपने एक फील्ड चूज़ करनी है, चाहे नेटवर्क्स हों। लेकिन जब आप नेटवर्क्स को स्टडी कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो जब आपको किसी और चीज़ का इश्यू आएगा, फ़र्ज़ करें आपके पास बग फ़िल्टरिंग का ही आ गया कि इसके लिए मैंने मैकेनिज़्म क्या बनाना है या मैंने प्लान बनाना है कि हम इससे क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो आप बेशक आपको डिटेल डेप्थ नहीं पता होगी, लेकिन आप उस कन्वर्सेशन में टीम में इनपुट कर सकते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ होती है। और टीम में आपको इतना सा ही नॉलेज चाहिए होता है कि आप डिस्कशन में अपनी कोई ना कोई इनपुट कर सकें। तो उसके लिए डिग्री आपको बैक करती है। राइट। ओके, अच्छा। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये, जो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि प्लीज़ सर से ये पूछें कि नहीं है भई, हमसे नहीं होती है प्रोग्रामिंग, भई हम वाले लानिया कहते नहीं होती। तो अब जैसे आपने बताया कि एक ये सीसीएनए की सर्टिफिकेशन, तो सर से ये पूछें कि प्लीज़ हमें वो बताएँ, वो करियर अपॉर्च्युनिटीज़। बेशक रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला का है, मगर अल्लाह ताला का हुक्म है कि हाथ बेशक, इंसान ने मारने हैं उसको कमाने के लिए। तो आप सर से ये पूछें कि हम फिर क्या ऐसी जो है ना अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे स्टिल हमारे लिए एग्ज़िस्ट करती हैं कि अपनी ही डोमेन में रहते हुए, अगर नहीं भी हम प्रोग्रामर हैं, तो हम क्या ऐसी चीज़ें सीख लें कि इंडस्ट्री में ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारा जो है ना वो कुछ हो सके ज़िंदगी में? किसान का मसला है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी डिग्री बेस्ड है। आपके पास वो सारा नॉलेज है जो दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उतना ही आपके पास है। अब फिर हम क्या करते हैं, हम समझते हैं हमारा स्टैंडर्ड लो है, इस वजह से जॉब नहीं मिल रही। तो हम स्विच करते हैं करियर को, ढाबा खोलना है, बुटीक खोलनी है, कोई शॉर्ट टर्म गोल्स पे चले जाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि हमें नॉलेज नहीं दिया गया। तो आप क्या करें, आपको जिस स्टेज पे पता चल जाए, मुझे दूसरे तीसरे सेमेस्टर में पता चल गया था कि ये प्रोग्रामिंग मेरे बस की बात नहीं है। तो लेकिन मैंने एक चीज़ में अपने आप को डे 1 से रखा, वो थी यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसको प्लान करना, एग्ज़ीक्यूट करना, अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करना। तो मैं मुझे सबसे ज़्यादा जो अपॉर्च्युनिटी आके मिली, मैं जिस कंपनी में जॉइन किया जीएचसी को जब, तो मैं इधर एज़ अ एडमिन स्टाफ में गया। वही एडमिन स्टाफ में से जब जो मेरे ऊपर मैनेजर थी कंप्लायंस की, अब वो मेरे नीचे काम कर रही हैं। एडमिन स्टाफ से मैं कंप्लायंस टीम में गया, कंप्लायंस से कंप्लायंस मैनेजर गया, साथ आईटी मैनेजर बन गया। तो ये सिर्फ़ इस वजह से कि मैं उन डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करता था, इनपुट करता था, फ़िल्टरिंग करता था इश्यूज़ को। तो ये सारे स्किल्स कहाँ से डेवलप हुए? मेरी उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब है अच्छा डेवलपर, तो जो बेचारे नहीं बन पाते वो बाकी सब, अब यहाँ कसूर है स्टूडेंट्स का। जब आप फ़र्ज़ करें आपने सी पढ़ी, जावा पढ़ी, आपको नहीं समझ आई, तो आप अपना फ़ोकस शिफ्ट करें किसी और तरफ जहाँ आपको समझ आ रही है। आप चले जाएँ, आप डॉक्यूमेंटेशन, फ़ॉर्मेटिंग, हमें तो अनफॉर्च्यूनेटली हमें फ़ॉर्मेटिंग करना नहीं आती वर्ड डॉक्यूमेंट की, ठीक? हम स्टूडेंट को 2-4 चीज़ें कह दें तो वो, मुझे पता है वो नहीं कर सकते, क्यों? कि हमने सीखी नहीं। अगर वो जी। चीज़ें हम सीखें तो उसके लिए गारंटीड जॉब्स हैं दुनिया में और अच्छी सैलरी पे जॉब हैं। आप इसके बाद अगर आईटी में आपने रहना है, फर्स्ट लाइन सपोर्ट जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो फर्स्ट लाइन सपोर्ट की जॉब पे जाए। वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आपको ईमेल आती है, टिकट आता है कि ये इश्यू आ रहा है, मेरा प्रिंटर नहीं चल रहा। सेट ऑफ सपोर्ट होती है, आप फ़ोन करते हैं, आप कहते हैं इस बटन को प्रेस करें, ये करें और फर्स्ट लाइन सपोर्ट से टिकट रिज़ॉल्व हो जाता है। नहीं होता तो सेकंड लाइन अब थोड़ा डीप होता है फर्स्ट लाइन बेसिक से। वो अपनी एक और ट्रबल शूटिंग स्कीम अप्लाई करता है। थर्ड लाइन होता है जो एक्चुअल फिज़िकल इंजीनियर आता है,
और इशू को सॉल्व करके जाता है। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन तीनों सपोर्ट की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं और उसमें बड़ी आसानी से आपके जो है ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से जा सकते हैं जो प्रोग्रामर नहीं है। इसके बाद आपके आ जाते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस की जॉब्स भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड नहीं होती, तो आप उन पे फोकस कर सकते हैं। तीसरा आपके पास सबसे बड़ी जो बेटी आ गई मेरी रूम में। सही। तीसरा जो बात आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो है क्लाउड सर्विसेज। दुनिया रैपिडली शिफ्ट हो रही है, सर्वर्स हट रहे हैं, लोग सर्विस बाय करते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ठीक, तो उसकी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं और इस वक्त दुनिया में अगर सबसे हाईली पेड जॉब्स हैं तो वो हैं क्लाउड सर्विसेज और नेटवर्क सिक्योरिटी की। हम अनफॉर्चुनेटली हम एक स्विच को ही नहीं आज तक समझ सके कि वो हमारे लिए इतना सा बॉक्स होता है, हम कहते हैं बस ठीक है जी ये ऐसे ही चलता है, प्लग इन करी जाओ, 8 पोर्ट्स हैं तो 8 आईपी असाइन हो जाएंगी। लेकिन जो फैक्टर है कि उस पे अटैक किस तरह हो सकता है, उससे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डीएचसीपी क्या होता है, वो ना तो हमारा इंटरेस्ट होता है और उस वजह से हम सीख नहीं सकते। ये वो होगी जो रेलेवेंट होगी आपकी आईटी, प्योरली आईटी से। इसके साथ है, मैं आज तक ढूँढ रहा हूँ पाकिस्तान में कि मुझे एससीओ का अच्छा सा बंदा मिल जाए, ठीक है? एससीओ वेबसाइट बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है आजकल। दुनिया में मैं तो कहता हूँ दुनिया में 80% कंपनीज़ जो काम कर रही हैं उनकी वेबसाइट्स हैं। आपका काम है उन वेबसाइट्स पे ट्रैफ़िक को लाना। ट्रैफ़िक दुनिया की नीड है। ट्रैफ़िक आएगी, बिज़नेस मिलेगा उन्हें, बिज़नेस मिलेगा, सैलरीज़ मिलेंगी। एसईओ टेक्निक सीखें, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, फेसबुक की फ्री सर्टिफ़िकेशंस हैं, फेसबुक फुटप्रिंट की। उम, गूगल की फ्री सर्टिफ़िकेशंस हैं कि आप गूगल सर्च इंजन कंसोल में वेबसाइट रजिस्टर करने से लेके और उसे आप फ़ॉलो ऑन किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आसानी से की जा सकती हैं अगर स्टूडेंट सीखना चाहे और मैं बिल्कुल ओपन हूँ। आप अपने जितने भी ये सुनने वाले हैं, जो अपनी अपनी 3rd सेमेस्टर में है, 5th में, 7th में अपनी ट्रांसक्रिप्ट आपको भेजें, आप मुझे ईमेल करें। हम इस पे 1 सेकंड में इस बेटी अपनी को नीचे छोड़ रहा हूँ। होल्ड कीजिए। हालांकि किसी ना तो गुड़िया के साथ जो है ना वो करेंगे, उसको भी मुझसे मिलवाना जरा। ओके। ओके, अच्छा आप उस पे बात कर रहे थे एसईओ। अच्छा, तो उस पे सबसे ज़्यादा है कि आप अपने स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट लें, जो भी विलिंग हो आपको अपनी-अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजें। हम फ़िल्टर करके आपको करियर काउंसलिंग, क्योंकि मेरा तो इधर जॉब रोल ही यही है कि टीचर को जब ऑब्ज़र्व करने जाते हैं, तो मेरा काम होता है कि मैं स्टूडेंट्स को जितने भी उधर बैठे हैं, उन्हें इंटरव्यू करना, उन्हें क्या समझ आ रहा है, नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी उनके लिए क्या है, वो कहाँ जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट भेजें, हम उस पे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से आप इस फ़ील्ड में आईटी में रहते हुए इस फ़ील्ड में जा सकते हैं। ओके, यानी कि आप इसका एक और बता रहे हैं कि एसईओ एक ऑप्शन हो सकता है। एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट लाइन सपोर्ट, सेकंड लाइन सपोर्ट, थर्ड लाइन सपोर्ट, क्लाउड सर्विसेज, सीसीएनए एंड नेटवर्क्स, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में अब डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर आप हाई लेवल पे जाते हैं तो आपको डेफ़िनेटली चाहिए होता है कोडिंग रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप किसी ऑफ़िस में हैं जिसमें आपका काम है कि सिर्फ़ हमने ट्रैफ़िक मॉनिटर करनी है, तो उसके लिए आपको कोई मेजर सर्टिफ़िकेशन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ चाहिए कि हाँ, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी हमें लॉगिन बना के देती है कि आप उन्हें सिस्टम देते हैं, तो वो आपको एक आईपी असाइन करके आपका सिस्टम अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा कोई सिस्टम उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इतना सही काम होता है, लेकिन उसकी जॉब्स हैं। राइट, राइट, वंडरफुल, वंडरफुल।
ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम मुदस्सिर। क्वेश्चन आया है कि हाउ आवर ट्रांसक्रिप्ट कैन टेल अस अबाउट आवर ड्रीम जॉब। यस, 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 बिल्कुल ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके आगे खाना रखा जाए तो आप शक्ल से इतना बता सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा लज़ीज़ होगा या ये नहीं होगा। इसी तरीके से आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको क्लियरली बता सकती है, स्पेशली 4th सेमेस्टर के बाद कि आपको किस सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है 5th सेमेस्टर में, 6th में, 7th में और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किस किस्म का बनाना है, जो कि उस मार्केट की नीड को फुलफ़िल कर सके। छोड़ें यूनिवर्सिटी में आपको उस पे सी ग्रेड मिलेगा या डी ग्रेड मिलेगा। बहुत इनोवेशन में ना जाएँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कि हम कोई तोप चीज़ निकाल दें, जो दुनिया में कहीं ना हुई हो या सिर्फ़ या इसमें भी ना रहें कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के आइडियाज़ के साथ आ जाएँ। तो एक बैलेंस सा बनाएँ, ग्रेड की फ़िक्र ना करें। डी मेरा अगर पूरी अपने करियर में देखें 2.3 के साथ डिग्री ख़त्म की। लकी रहे कि प्रोजेक्ट में ए है और उसके लिए मोहसिन अंसारी साहब का शुक्रिया। लेकिन अगर हमने किया तो डेडिकेशन से किया, अच्छे तरीके से किया और सिर्फ़ सिर्फ़ फ़ोकस करें कि आपने डिग्री के बाद कहाँ जाना है। इस पे नहीं कि मेरे ए कितने हैं, मैंने तो इधर जितनी जॉब्स की हैं आज तक सिर्फ़ एक जो ये वेस्ट मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी के साथ जो हम काम कर रहे हैं, इसमें बार भी नहीं कहा कि आप अपनी डिग्री की सॉफ्ट कॉपी ही भेज दें हमें, कोई सीवी भी इवन नहीं माँगी जाती अगर आपको स्विच करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप उन्हें पता होता है ये क्या जॉब रोल था इसका उधर। राइट, राइट, ओके। अच्छा, वैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि पूछें कि कैसे एक आईटी प्रोफेशनल, चाहे वो कोडर है नहीं है, अभी आपने जैसे कुछ हमें डोमेन्स का बताया, ये कुछ सर्टिफिकेशंस आप कर लें, कुछ ये टेक्निक सीख लें, तो कैसे जो है वो एक आईटी प्रोफेशनल, चाहे कोई भी उसने स्किल सीख रही है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कोडिंग, तो कैसे वो जो है वो यूके जो है वो अप्रोच कर सकता है अपने करियर के हवाले से? अच्छा, पहले तो यानी कि 2021 से पहले जो यूके की पॉलिसी थी वो थी सिर्फ स्टडी वीज़ा था आपके पास, एक ही ऑप्शन था, स्टडी वीज़ा पे आएँ या अगर आप शादी करके आ रहे हैं तो वो ऑप्शन सारी दुनिया के लिए वही था। लेकिन जब से इन्होंने ब्रेक्ज़िट की है तो अब इन्हें स्किल्ड वर्कर चाहिए और इस इन्होंने पॉइंट बेस्ड स्कीम जिस तरह कनाडा की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, इस तरह इंट्रोड्यूस की है। 70 पॉइंट्स हैं, 70 पॉइंट्स आप एलिजिबल हैं, मीट करते हैं क्राइटेरिया को तो 70 पॉइंट्स पे आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं यूके के लिए। 70 पॉइंट्स में आपको मैं आसानी से बता देता हूँ। बैचलर्स डिग्री है तो उसके हैं 20 पॉइंट्स। इनोवेशन एंड मेडिकल से रिलेटेड है, इनोवेशन में है आ जाती है आपकी आईटी, मेडिकल, हेल्थ साइंसेज़, इसके बाद स्पोर्ट्स, अ, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारी वो फ़ील्ड्स हैं जिसके लिए वो 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। प्लस आपकी एज अगर बिलो 30 है 25 पॉइंट्स हैं, अबव 30 हैं 15 पॉइंट्स हैं। अगर आप आइट्स 6.5 लेते हैं 20 पॉइंट्स हैं, उससे कम लेते हैं 10 और 6 से भी नीचे लेते हैं तो उसका 0। तो ये कैलकुलेट करें। प्लस इसके बाद अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफ़र कर देती है और अगर वो जॉब आपको ऑफ़र करती है एनुअली 18,000 पाउंड तो उसके आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर 23,000 पाउंड की जॉब ऑफ़र होती है, 20 पॉइंट्स, 28,800 की जॉब ऑफ़र होती है, तो आपको 30 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे उसके मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है अगर आपका स्किल सेट हो तो जो ऑफ़र्स हैं और ब्रेक्ज़िट के बाद यूके में शॉर्टेज है एम्प्लॉयमेंट की। इनकी नीड है अ, इवन बस ड्राइवर से लेके इनके हर फ़ील्ड्स में इनकी नीड है, डिमांड है। क्योंकि अब यूरोपियन यूके आ नहीं सकते, बॉर्डर क्लोज़ हो गए हैं। पहले फ्री मूवमेंट थी, स 27-28 कंट्रीज़ के लोग आ जा रहे थे, अब वो बंद हो गई है, तो लोगों की शॉर्टेज है और स्पेशली उन्हें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। इन्होंने स्लोली अपना जितना भी काम है, वो सारा शिफ्ट कर रहे हैं अ
जितना सिस्टम डिपेंडेंट हो सकते हैं उस पे जा रहे हैं वो। राइट, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एलैबोरेटेड आंसर। मुदस्सिर, एक जो क्वेश्चन आया मेरे पास, वो फीमेल की भी अच्छी खासी तादाद है जो कि मुझे क्वेश्चंस जो है मैं देख रही हूँ फेसबुक पे पेज पे आ रहे हैं। वैसे तो हमारी फील्ड ऐसी है, आप भी मुझसे बिल्कुल एग्री करेंगे कि इसमें जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़के ये वाले काम कर सकते हैं तो लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ग्राफिक्स नहीं कर सकते लड़कियां ग्राफिक्स कर सकती हैं। ये तो जेंडर का तो है ही कोई नहीं। मगर उसके बावजूद क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर से ये पूछें कि हमें सजेस्ट सम गुड फील्ड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट आर इन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में उनका जो है वो काफी स्कोप है, और स्पेशली गर्ल्स जो हैं उन पर्टिकुलर फील्ड्स की कोई सर्टिफिकेशंस करके एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकें अगर। सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा फीमेल्स को फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन सपोर्ट की जॉब्स अप्लाई करें। टोटली 100% रिमोट जॉब्स होती हैं, वर्क फ्रॉम होम है उसके लिए। क्योंकि आपको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करती हैं कि इस बटन पे क्लिक करें, इस तरीके से क्लिक करें, आपका इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो टोटली और रिमोट जॉब्स हैं, पाकिस्तान अगर आपके पास स्किल सेट पूरा हो, आप यूके की जॉब पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आप यूके के 8 घंटे जो शिफ्ट के हैं, यूके के टाइम के हिसाब से आपको उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, सिर्फ़ ये इश्यू है। लेकिन वो टोटली 100% रिमोट जॉब्स हैं और एक हैंडसम सैलरी यानी कि ऑलमोस्ट £100 अ डे आपको दे रहे होते हैं पाकिस्तानी 25,000 रुपए के हिसाब से। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुदस्सिर, ये मैं अपने लिए पूछूँगी, आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब के फैमिली और जो स्पेशली स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट रिमोट लोकेशंस के स्टूडेंट्स इस वक़्त सुन रहे हैं। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, हम तो टीचर्स इनको कहते रहते हैं कि ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, चाहे वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे किसी कोर्स के प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन हो, वो ज़रूरी है। मगर बच्चे जो है ना वो टीचर की बात को उस तरह उतना रजिस्टर नहीं करते। तो आप मुझे एक बात बताएँगे कि आप एज़ एन आईटी प्रोफ़ेशनल माशाल्लाह यूके में काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करेंगे और इनको थोड़ा अपनी ज़ुबान में समझाएँगे कि भैया डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों आनी चाहिए आपको फ़ॉर्मेटिंग वग़ैरह? जब 2000 तकरीबन 10-11 में थे हम रिफ़ा में, तो हमने डॉक्यूमेंटेशन पे चले गए, कोर्सेज़ आ गए डॉक्यूमेंटेशन वाले, तो हम कहते थे ये बेकार चीज़ है। कुछ नहीं सीखा उसमें हमने, अपनी हमारी गलती है। टीचर्स बड़ा कहते थे डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, हम कहते थे सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन का हमने क्या करना है? छोड़ो इसे, इसे छोड़ो। लेकिन मैं कहता हूँ आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आपका रियल लाइफ़ सॉफ्टवेयर नहीं ज़रूरी। क्यों? कि आपने उसको छोड़ के चले जाना है, आने वालों ने कैरी ऑन करना है, तो वो कहाँ से सीखेंगे कि आपका अगर फ़र्ज़ करें कोडिंग टेक्नीक कौन-सी यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ कहीं डॉक्यूमेंट करेंगे तो पीछे वाले को पता होगा कि मैंने कोड को किस हिसाब से रीड करना है। आप यूज़र मैनुअल बनाएँगे, तो आपके बाद आने वाले को पता होगा कि मैंने इस यूज़र मैनुअल से ट्रेनिंग लेनी है। मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ़ एक लर्नर जो हमारे पास आता है अ, एज़ अ कंप्लायंस मैनेजर जो मेरे नीचे टीम काम कर रही होती है, सिर्फ़ एनरोलमेंट कोर्स स्टार्ट होने से पहले ऑलमोस्ट 79 पेजेज़ की डॉक्यूमेंटेशन हम उसकी करते हैं। और अगर किसी जगह एक कोड का हम एरर कर दें ना, फ़र्ज़ करें हम लिख दें 57 और वो 58 हो, तो वो यूके की जो वेस्ट मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी वो एक लर्नर को रिजेक्ट नहीं करती। वो पूरा बैच रिजेक्ट करती है और कहती है अगले महीने सबमिट कीजिएगा और अगर आपके 28 लर्नर रिजेक्ट हुए, तो आपका मतलब अ, 2500 2500 ईच लर्नर आप लूज़ कर गए हैं 28 लर्नर के लिए। तो इसी वजह से कंप्लायंस वाले बड़े जल्दी फायर भी हो जाते हैं कि आप फ़ोकस्ड नहीं हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा ही ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वेबसाइट बनवानी है, क्या बनवाना है जी, वो बता देता है ज़बानी। वो भी आपको कुछ नहीं डॉक्यूमेंट करके देता और हम लोग भी ज़हमत नहीं करते कि एट लीस्ट कंसेंट के लिए ही एक डॉक्यूमेंट बना लें कि ये डॉक्यूमेंट है, इस पे हम एग्री हैं, ये हम आपको भेजेंगे और फिर आपकी डिलीवरी उसी हिसाब से हो।
छोड़ें प्रोसीजरल चीज़ें, तो डॉक्यूमेंटेशन छोड़ें, हम बेसिक कंसेंट का डॉक्यूमेंट नहीं करते कि हम इन चीज़ों पे दोनों पार्टीज एग्री हैं और ये हमारा प्लान है और हम इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली और ये डिजास्टर होता है, हर दूसरा बंदा डेवलपर्स को गालियां दे रहा होता है कि मेरा प्रोजेक्ट डिले हो गया, लेकिन और प्रोजेक्ट जो डेवलपर्स हैं वो जो जिसने प्रोजेक्ट असाइन किया होता है उसे दे रहे होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई हैं, तो वो सारा कुछ क्यों हो रहा था कि हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ। और जब अगर स्पेशली आपने फील्ड में रहना है, किसी में भी आपने एक टिकट रिज़ॉल्व करना है, तो आपने टिकट के अगेंस्ट कुछ लिखना है। मैंने कॉल की, बंदे ने रिसीव ही नहीं की। नेक्स्ट डे मैंने कॉल की, बंदे ने रिसीव की, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी। वो कोई फ्रेंच नेशनल आया हुआ था, उसे इंग्लिश नहीं तो वो आपने नोट डाउन करना होता है। इधर जॉब और इधर आप एक ही रोल होता है स्पेसिफिकली, आपने सिर्फ फ़ोन सुनना है तो फ़ोन सुनना है। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ करवाते हैं हमसे। तो डॉक्यूमेंटेशन मैं कहता हूँ, आप इवन आईटी में रहें ना रहें, डॉक्यूमेंटेशन आपको आनी चाहिए, फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, ईमेल में कैसे कम्युनिकेट करना है विद इन ऑफिस बैठ के, ये आपको आना चाहिए। राइट। तो फिर मैं अपने यूट्यूब व्यूअर्स को और अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें, तो फोकस करें, प्लीज सुन लें कि देख लें सर मुदस्सिर क्या कह रहे हैं, कि कितना जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपको इस पे करना। तो ऑलमोस्ट हमारे काफी क्वेश्चंस इंटरटेन हो गए और अभी भी स्टिल आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम का टाइम इज अबाउट टू गेट फिनिश। तो जैसे हम गेस्ट को एक वो कहते होते हैं 5 नुकाती, 1 2 3 4 5, तो मुदस्सिर आपसे मैं कहूँ कि आप बताएं 5 कोई ऐसे टिप्स का, 5 कोई ऐसे ट्रिक्स फॉर द नॉन प्रोग्रामर्स टू मेक देयर प्लेस इन आईटी इंडस्ट्री। क्या मिस्टेक्स हैं, क्या वो कर सकते हैं, वो ना करें, एंड क्या करें? 5 कोई टिप्स दे दें अगर जाते जाते। 5 में पहली चीज़, डॉक्यूमेंटेशन करना सीखें, सुन सबसे लें। ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट बनाना आना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, और ये सिर्फ़ आईटी के लिए नहीं है, जिस भी फ़ील्ड में जाएँगे, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है क्लीनर की जॉब के लिए तो नहीं जाएँगे, और किसी भी ऑफ़िस में जाएँगे तो डॉक्यूमेंटेशन होगी वहाँ पे। और और जो जो हम कहते हैं ना पेपरलेस दुनिया, पेपरलेस नहीं है, पेपर डॉक्यूमेंट जाता है हर जगह, 79 पेजेज़ का प्रिंट हम भेजते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट। और ये हर जॉब के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल आपको करनी आनी चाहिए, फॉर्मल ईमेल विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई व्हाट्सएप चैट नहीं, हर चीज़ ईमेल में भेजें। दूसरी चीज़, इसके बाद जब आप समर आया आपका, आप सर्टिफ़िकेशंस करें। हमें अपॉर्च्युनिटी मिली एक रिसर्च पेपर लिखने की अपने टीचर्स के साथ, हमने कहा गर्मियों की छुट्टियाँ गाँव जाएँगे, और ज़िंदगी की अगर रिग्रेट है रिफल लाइफ़ में, तो मैंने वो रिसर्च पेपर लिख लेना चाहिए था हमें। और हमारी गलती है, फेलियर है हमारा, बस टाइम वापस नहीं आ सकता। तो समर को यूटिलाइज़ करें। ये नहीं कि आपके कोर्स फेल हैं, समर यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है तो कोर्स ले लें, ना लें। कोई कोई एक कोर्स ना लें, सर्टिफ़िकेशन करें। उस टाइम में सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशंस करें। नंबर 4, और सर्टिफ़िकेशन का ये मतलब नहीं है इंस्टीट्यूट में गए तो उनका सर्टिफ़िकेट लेके आ गए, नहीं। 80,000 फ़ीस है, 80,000 फ़ीस दें और सर्टिफ़िकेशन को पास करें, जो चलो फ़र्ज़ करें आप सिस्को की कर रहे हैं, तो सिस्को का सर्टिफ़िकेट हो आपके पास। ये 6 रोड वालों का सर्टिफ़िकेट नहीं होना चाहिए आपके पास। नंबर 4, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, एक्सप्लोर करें कि वो कौन-सी फ़ील्ड्स हैं जो सर्टिफ़िकेशंस के बगैर हैं, जिस तरह एसईओ। इसकी कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है दुनिया में कि ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इसके थ्रू आपकी होती है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, कोई सेट ऑफ, ये क्रिएटिविटी की बेस पे चल रही हैं इंडस्ट्रीज़। और अपने फ्री टाइम को 1 घंटा, आधा घंटा, वीक में 1 घंटा दे लें, लेकिन टूल्स को सीखें। ये टूल सीखें। एसईओ को कैसे इम्प्रूव करना है। एक पेज को इम्प्रूव करना शुरू करें, 2 महीने लगाएं,
एक पेज का आपका एक वर्ड आपने ट्रिगर कराना सीख लिया, आप सारे सीख जाएँगे। तो यूट्यूब से मदद लें और इन चीज़ों को सीखें। और सबसे ज़्यादा लास्ट पे कि जब भी आप किसी भी एक चीज़ को, एक फ़ील्ड आपने चुन ली, स्टिक करें उसके साथ। 2 महीने समझ नहीं आएगी, 4 महीने समझ नहीं आएगी, वो आपको आ जाएगी। पहले दिन जब आप कुछ भी है, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, पहले दिन आपका कंट्रोल ही नहीं होता, इधर राइट जा रही होती है, लेफ्ट। 2 साल बाद तो आप कहते हैं, मैं तो अब एक उँगली से चलाऊँगा इसे। अब मैं ड्रिफ्ट शिफ्ट भी थोड़ी करूँगा अगर मौका मिला, अब्बा जी साथ ना बैठे हुए तो। बिल्कुल क सही। कंट्रोल आता है पेशेंस से और कंसिस्टेंट रहने से अपनी फ़ील्ड के साथ। स्विच ना करें, आपको लोग कहेंगे और फील्ड में आ जाएँ या कोई भी ऐसा। स्टिक करें अपनी फ़ील्ड के साथ। दुनिया कह रही है कि दुनिया की फ़ील्ड कंप्यूटिंग है, फ्यूचर आईटी में है और हम कहते हैं नहीं जी, हमने जो है ना एक कॉफ़ी शॉप खोलनी है। मुझे समझ नहीं आती दुनिया कहाँ जा रही है, हम किसके पीछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में आपने परफ़ॉर्म करना है सैटिस्फैक्शन के साथ, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्ट करें। आपको आप दुनिया में नाकाम तरीन स्टूडेंट होने के बावजूद तरक्की कर जाएँगे, अगर आपने ये 2 चीज़ें की। टीचर्स को रिस्पेक्ट दें और अपने इदारों को रिस्पेक्ट दें। अपने इंस्टीट्यूट रिफ़ा को आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप रिफ़ा के स्टूडेंट हैं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है 1% भी कि मैं ठीक है, हमारे कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो आपके भाई के साथ भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव चीज़ को उछालें और जो पॉज़िटिव है उसे साइड पे कर दें, नहीं। आप वो स्टूडेंट बने जब आप रिफ़ा 10 साल बाद जाएँ तो टीचर कहें वो हमारा स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट ना बने जो गोल्ड मेडल लेके भी बाहर जाता है तो कहता है नहीं इसमें तो टीचर्स की तो कुछ नहीं है, ये तो सारी मेरी अपनी अचीवमेंट है, जो गलत हो वो टीचर्स पे डाल दें, नहीं। ऑन करें, अपनी हर चीज़ को ऑन करें अपने और सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स को जितनी आप अपनी वालदा को रिस्पेक्ट देते हैं, मैम तज़ाइना को उतनी दें। जितने आप अपनी वालिद को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने जो मेल टीचर्स हैं, उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट दें और ज़िंदगी आप कामयाब गुज़रेगी। जज़ाकल्लाह ख़ैर। ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि मुदस्सिर की जो रिस्पेक्टफुल वाला एक जो होता था ना चेक, उसके ऊपर तो डबल चेक होता था हमेशा कि माशाल्लाह इस मामले में तो ये जो है ना 100 में से 100 क्या 100 में से 200। अच्छा मुदस्सिर, जाते-जाते अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने अभी डिग्री स्टार्ट करनी है, ठीक है? अभी उनका समझिए कि एडमिशन हुआ है या उनका पहला सेमेस्टर है, उनके लिए आप क्या कोई कहेंगे कि ये गलतियाँ बच्चों ना करो, अभी भी सुधर जाओ? जब पहले सेमेस्टर से लेके ठीक है, आपके फाइनल सेमेस्टर तक, एक चीज़ आप फ़ोकस करें कि आप टाइम मैनेजमेंट जो जो हमने नहीं की। आपकी क्लास 9 बजे है, 9 बजे आपको इन होना है। और ये नहीं कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है कि 9 बजे आपने इन होना है। क्यों? ये हैबिट्स डेवलप हो जाएँगी आपकी और जब ये डेवलप हो जाएँगी, प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाएँगे, 9 बजे ऑफ़िस नहीं इन होंगे, पहली वार्निंग होगी, दूसरी, तीसरी में आप जो मर्ज़ी हों, कंपनी परवाह नहीं करती कि आप बहुत अच्छे, बहुत लाइक दुनिया के बेस्ट डेवलपर हैं, नहीं, वो कहेंगे भाईजान घर जाएँ। आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अगर टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो मतलब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिक आपकी आपकी जो भी क्लास है उसे टाइम टू टाइम अटेंड करें। हम तो लेट कमर्स रहे और उन आदतों का काफ़ी नुकसान हुआ हमें ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हैबिट अपनी डेवलप करें, बी ऑन टाइम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको और ये पहले सेमेस्टर में डेवलप होगी, अगर ना हुई तो फिर तो दोस्तियाँ बन जाती हैं, फिर तो दोस्त कहते हैं आज बंक मारते हैं, फिर तो गंदी आदतें पढ़ने का टाइम आ जाता है। तो सबसे फ़ोकस करें कि टाइम से क्लास में जाएँ और सेकंड अगर आपको लग रहा है
लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने सीनियर्स के पास जाएँ, उनसे हेल्प लें, सीनियर से हेल्प लें और सीनियर से हेल्प लेने का सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आपको सीनियर को नाम से पहचानते तो हों जिसके पास आप जा सकें। उसके लिए ज़रूरी है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जितनी हो रही हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, सेमिनार मैडम डिज़ाइनर के फ़ायदे के लिए नहीं होते, वो आपको टीम बिल्डिंग के लिए कराए जाते हैं। एक आपको नॉलेज मिलता है, दूसरा टीम बिल्डिंग हो रही होती है। अल्टीमेटली एक मोमेंट आता है जब हो सकता है आपका सीनियर आपके नीचे काम कर रहा हो, आपका सीनियर हो सकता है आपके साथ कोर्स में बैठा हो। तो अपना एक कम्युनिकेशन जो बैरियर है ना, आइस ब्रेक करें उस चीज़ को, कि जब आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट होगे तो आप बड़े आराम से अपने 7-8 सेमेस्टर कभी 9 भी लग जाते हैं तो आराम से निकाल लेंगे। सही सही, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह ख़ैर। थैंक यू सो मच मुदस्सिर, आपने इतना सारा टाइम स्पेयर किया। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन स्टिल आ रहे हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का जो है सर से पूछें। तो बिल्कुल मुदस्सिर जब पाकिस्तान आते हैं तो मेरी मुदस्सिर से इस टॉपिक पे ज़रूर जो है ना कभी ये यूनिवर्सिटी आएँ तो ज़रूर बातचीत होती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर का बड़ा स्पेशलाइज़्ड किस्म का एरिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लाइक इफ़ यू वांट टू हैव गाइडलाइंस एंड इसको कैसे स्टार्ट करें एज अ अगर कैरियर किसी ने आगे इसको लेके जाना है तो कैसे सीखें। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ये चाहते हैं, तो फिर हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे तो मुझे पता है सर का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। अभी भी सर ने बड़ी मुश्किल जो है ना वो टाइम थोड़ा थोड़ा इधर उधर फंसू के ना आपके लिए थोड़ा सा चीज़ जो है ना सेट की है कि स्टूडेंट्स का, न्यू कमर्स का किसी तरह भला हो जाए। तो मुदस्सिर, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स बिरादरी के बिहाफ पे, अपने सारे यूट्यूब व्यूअर्स के बिहाफ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से जो है ना वो टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो तो यहाँ बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जाने से पहले जितने भी आपके जो विलिंग है ना लर्निंग के लिए, तो आप बहुत सी फ्री सर्टिफ़िकेशंस हैं गूगल की, फेसबुक की और तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उस पे शिफ्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि ये सीखें और ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ील्ड कौन-सी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और यहीं पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और सर की माशाल्लाह ये बहुत ही पॉजिटिव है कि वो आपको वंस अगेन एक नेक्स्ट सेक्शन सॉरी नेक्स्ट एक सेशन के लिए जहाँ कमिट कर रहे हैं कि हम एक सेशन इस तरह का रख सकते हैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए। तो प्लीज़ कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा और आप क्या फर्दर इसके ऊपर ये जो जिन सर्टिफिकेशंस या जिन स्पेशलाइजेशंस का जिक्र कर रहे हैं फॉर द नॉन प्रोग्रामर्स के मैं ये नहीं कह रही कि अब आप ये ना कर लीजिएगा, हाँ जी अब हमने तो प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी मैडम, अब तो बस अब छुट्टी होगी प्रोग्रामिंग की, बिल्कुल नहीं। मतलब ये उनकी बात हो रही है जो बेचारे कहते हैं नहीं बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट बिल्कुल, प्रोग्रामिंग ऐसा ही है ना मुझसे, हम बिल्कुल ये नहीं कि प्रोग्रामिंग सीखनी ही नहीं है बिल्कुल अब आप हाँ, लोगों ने, प्रोग्रामिंग छोड़ दें। बिल्कुल, प्रोग्रामिंग छोड़ दें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर मुदस्सिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सारा टाइम देने के लिए और अल्लाह ताला आपको आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़ुबान में रखे और आपको बहुत तरक्की अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी और मेरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और इंशाल्लाह अगले अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे तमाम टीचर्स को सलाम दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, उन सबके बिहाफ़ पे आपको वालेकुम अस्सलाम। जब मेरी इंशाल्लाह मुलाकात वालेकुम होगी तो मैं अस्सलाम। ज़रूर उनका जो है ना, और अगर वो देख रहे होंगे तो उनको वैसे ही आपका जो है ना वो सारे ग्रीटिंग्स पहुँच जाएँगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यूट्यूब फैमिली अगले सेशन में इंशाल्लाह हम सर को बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी हमारे साथ इस पे जो भी जिन सर्टिफिकेशंस की बात हो रही है उस पे भी आपको मज़ीद गाइडेंस दें। तो नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। तो प्लीज कीप शेयरिंग। ओके मुदस्सिर, अल्लाह हाफिज। बस थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज।